So hi everyone, welcome to my new video. So today in this video I will going to show you some exclusive content. So आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि what I did to my Virtus GT and it's been already 2.5 years already और किसी ने भी इसके ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाई है. So ये फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब काइंड ऑफ अ कंटेंट है. मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ क्वालिटी कंटेंट देने में. सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट आई डिड टू माई वर्टस GT एंड हाउ यू कैन अचीव इट एज वेल. सो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ है ये. देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले, मतलब एक महीने पहले, आई वॉज लुकिंग फॉर सम गुड एसेसरीज फॉर माई वर्टस GT, कॉस्मेटिक्स एसेसरीज. सो आई फाउंड दिस बैज एंड आई गॉट टू नो कि यार ये बैज जो है ना इंडियन मार्केट में 1800 रुपये तक का बिक रहा है. ठीक है, और आई वॉज लिटरली टेम्पटेड टू बाय इट और मैंने उसे यूज़ भी करा है और मैंने बाय करके उसे इंस्टॉल भी करा था, जैसे आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो. इट वॉज अ रियली गुड बैच इन रियल. इट वॉज अ रियली गुड बैच इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ लुक्स. आई लिटरली डिडंट फील कि इसे रिप्लेस करने की ज़रूरत है. बहुत अच्छा लगता था वो बैच. बट 2-4 महीने पहले द Volkswagen शोड एंड डेब्यू द कार विच इज़ वर्टस स्पोर्ट्स लाइन, और उसके अंदर जो स्टीयरिंग बैज था आप देख सकते हो, उसके अंदर GT बैज लगा हुआ था, ये वाला. सो आई लिटरली वांटेड टू गेट दिस बैज. मेरे को ये था, मेरी प्लानिंग थी, मतलब सॉर्ट ऑफ कि जब भी ये लॉन्च होगी तो मैं Volkswagen से जाके ये वाला बैज इंस्टॉल कराऊंगा अपनी गाड़ी में. सो आई हैड अ टेंटेटिव बजट ऑफ 5000 रुपीज़ ऑलरेडी, बिकॉज मैं जानता हूँ कि यार अगर OEM चीज़ लोगे तो महंगी ही पड़ेगी. ठीक है, और जो बैच चाइनीज़ वाला OEM वाला है वो आपको मार्केट में 2000 तक का मिल जाएगा विद शिपिंग. और मैंने काफ़ी इंस्टाग्राम पेज मैंने बता भी रखा है, उनका रिकमेंडेशन दे भी रखा था आपको, वहाँ से आप ले सकते हो. ठीक है, बट सम हाउ while scrolling and looking for sellers, I found this OEM badge जो स्पोर्ट्स लाइन में लग रही है. ठीक है, I found this badge and अब आप आगे की वीडियो देखिए, मैं उसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि हाउ आई गेट दिस डन थ्रू सम रेफरेंस, क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है टू गेट इट इंस्टॉल्ड योरसेल्फ. सो चलिए आप देखिए वीडियो. सो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ OEM बैज ऑफ वर्टस GT. ये OEM क्यों है मैं आपको दिखा देता हूँ. कोई चाइनीज़ बैज में क्या होता है, आपका इस तरह से इसके ब्रैकेट्स नहीं होते. आप डिटेल में देख सकते हो किस तरह से बना हुआ है ये प्रॉपरली. ठीक है ना, और आप इसका पार्ट नंबर भी देख सकते हो. मेन चीज़ पार्ट नंबर ये रहा इसका. ये मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है, आई थिंक 40-50 यूरो का है, पर इमेज अवेलेबल नहीं है, तो पता नहीं कि कौन सा बैच भेजेंगे वो लोग. बट दिस इज़ अ OEM पार्ट ऑफ वर्टस GT, और मतलब वर्टस GT का VW लाइनअप का बैच है. सो इफ़ यू कार इज़ अ GT बेस, यू कैन जस्ट इक्विप दिस टू मेक इट लुक रियली गुड. सो वन थिंग आई जस्ट रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू इंस्टॉल दिस बैच यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस एग्जिस्टिंग ट्रिम. सो भाई ये है tedious प्रोसेस इस चीज़ का. अब आपको ये थोड़ा सा ये ट्रिम सब रिमूव करना पड़ेगा खुद, फिर ये इंस्टॉल होगा. सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस OEM बैच टू समवन who cannot literally open this up and to get this installed. सो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि भाई अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो भाई चाइनीज़ वाला लो, डायरेक्ट स्टिक होता है. अदरवाइज़ OEM बैच लो. ठीक है ना, मैं इंस्टॉल करता हूँ या जैसे भी अगर कर पाता हूँ तो दिखाऊंगा मैं फिर आपको वीडियो. सो जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि जब मैं इसे इंस्टॉल करने गया, सो आई वॉज लिटरली सरप्राइज एंड लिटरली डिसअपॉइंटेड कि यार भाई ये क्या चीज़ मेरे हाथ में लग गई है. मैंने अपना जो चाइनीज़ बैच है उसे भी निकाल दिया है और अब ये वाला बैच मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा. देखो भाई, मैं रहता हूँ मेरठ में, यहाँ पे कोई वर्कशॉप, कोई एसेसरीज़ वाला एस सच नहीं है जिससे मैं अपनी गाड़ी छिड़वाऊँ, और Volkswagen में लगवाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा 60-70 किलोमीटर, विच इज़ काइंड ऑफ अ थिंग कि मुझे ये बैज मंगवाने के बाद भी आई हैव टू पे सम कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी. क्योंकि अगर कोई भी बंदा आपके लिए लगाएगा, पूरा ये स्टीयरिंग खोलेगा, सो दे गोना चार्ज यू सम अराउंड, मतलब देखो अगर आपको नॉलेज है तो आपको कम चार्ज करेगा. अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर उसने 2-3 शब्द पेल दिया आपको कि भैया ये एयर बैग का पूरा सिस्टम खोलेंगे हम, फिर इसका खोल के ये ट्रिम निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, होगा 5 मिनट का काम, बट भाई
नहीं है नॉलेज आपको तो आपको पूरा काट देगा वो, 1000 रुपये तक भी ले सकता है, सच्ची बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ 500 रुपये बोलेगा, ठीक है, और VW वाला फ्री में कर देंगे, मे बी वो भी 500 रुपये तक ले सकते हैं। और अगर आप दूर रहते हो VW से तो तेल का खर्चा, टाइम का खर्चा वो अलग। सो भाई मैंने जब ये देखी चीज़ मैं तो हो गया परेशान, मैंने कहा भाई ये क्या है। देन जैसे आप लोग मुझे जानते हो मैंने स्टार्ट करी रिसर्च। सो मैंने रिसर्च में क्या फाइंड करा मैं आपको दिखाता हूँ, और मैंने कैसे इंस्टॉल करा वो बताता हूँ। So right now, to give reference and to give credits to these people, I will gonna just talk in English first of all. So these are 3 videos which I will recommend you guys to watch. This one and this one. Now I'm going to turn my language to my local language Hindi. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्रेडिट मैं इसलिए दे रहा हूँ इन लोगों को क्योंकि ये इनकी वीडियोज़ है। सो क्रेडिट गोज़ टू देम क्योंकि मेरे रिसर्च का पार्ट है, और 1-2 घंटे रिसर्च करने के बाद ये मेरे को वीडियो मिली है जिसके अंदर आई वॉज लिटरली फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडिंग कि ये किस तरह से काम करती है चीज़ें और हाउ इट गोना हेल्प मी टू डू इट। देखो भाई लेमेंस टर्म्स में ही चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा टेक्निकल चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई इसने ये डेमो दिखाया बंदे ने कि ये वाला हमारा पहली बात तो ये वाला स्टीयरिंग है, ठीक है ना। इसके अंदर बंदे ने दिखाया कि हमारी जो क्लिप्स हैं एयर बैग के उस कंपोनेंट को खोलने के लिए वो कहाँ लोकेटेड है। आप देख सकते हो एक यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। खोलने का स्टाइल क्या है, ये पैडल शिफ्टर की तरफ से पेचकस घुसेड़ेगा और इसे पुश करेगा, देखो ऐसे करके, ठीक है। ये एक चीज़ आप समझ लो, इधर से इधर कर रहा है ये पैडल शिफ्टर की तरफ से अंदर की तरफ, ये आप देख लो चीज़ को, क्योंकि आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप खुद करने जा रहे हो चीज़, ठीक है। एक इधर से और एक इधर से, बस आपको इतना जानना है इस वीडियो में, ठीक है। दूसरी वीडियो में आते हैं। दूसरी वीडियो में क्या है कि जब आप ये दोनों लोकेशन फाइंड कर लोगे तो आपको ना स्टीयरिंग व्हील लगे में आपको चलना। आप इस वीडियो को देख लेना। आपको पहले तो गाड़ी को ऑन करना है और स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद स्टीयरिंग को घुमाना है और अपने ब्रैकेट को एक्सेस करना है इस तरह से, देखो ये, क्योंकि स्टीयरिंग हमारा लॉक हो जाता है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। सो आपको ये वाली वीडियो से ये पता चलेगा कि हाउ टू रोटेट द स्टीयरिंग व्हील इन ऑर्डर टू पुट स्क्रू ड्राइवर इनसाइड। स्क्रू ड्राइवर कैसे घुसेड़ोगे इसके अंदर और किस तरह से इस वाली वीडियो के थ्रू आप क्लिप्स को रिलीज़ करोगे, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को देखना, ठीक है। इन दोनों वीडियोज़ को देखने के बाद यू विल गेट टू नो कि हाउ टू रिमूव एयर बैग। देखो जैसे ये इन्हें क्लिप रिलीज़ करा और जैसे क्लिप रिलीज़ करा और देखो इसने स्टीयरिंग फिर से घुमाया और फिर दूसरी तरफ से क्लिप रिलीज़ करा, देखो ये इसका स्टीयरिंग अलग है तो वो अलग चीज़ है, बट आपको ये देखना है कि ये प्रोसेस होता ही ऐसे है, होना ही ऐसे है। क्लिप्स आपकी ये वाली हैं, स्टीयरिंग घुमाने का मेथड ये वाला है जो आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इस तरह से बाहर निकल के, ठीक है। बाहर निकलने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, फिर तो आपको ये वाली वीडियो देखनी है। इसके अंदर आप जब एक्सेस कर लोगे, देखो सबसे पहली बात तो आपको ना एयर बैग जो है निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली इसे ऊपर रख देना है, इसके ऊपर देखो, ठीक है। निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसके कपलर वपलर को बिल्कुल मत टच करना। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस बैच को जो आपको ओरिजिनल बैच है ऐसे निकालना है, ठीक है। और जो आपका GT बैच है OEM वाला वो इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है, ऐसे ये दिखा रहा है, देखो मतलब इसने दूसरा बैच है OEM, आपका जो GT बैच है वो इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा और आपका फिर इस तरह से लुक आ जाएगा, ठीक है। सो ये 3 वीडियोस आई एम रिकमेंडिंग यू टू वॉच। आपको देखो थॉरली देखनी पड़ेगी, इट्स नॉट लाइक कि भाई एक बार में 1 शॉट में हो जाएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस अ बिट इन ऑर्डर टू गेट दिस डन, ठीक है। इस वीडियो को करने के बाद मैंने क्या करा और मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई और जिस वजह से मैं क्या रिकमेंड करने वाला हूँ आप वो देखिए। सो वाइल आई वॉज डूइंग दिस, सो मेरे को क्या रियलाइजेशन होता है कि जब मैं क्लिप रिमूव कर रहा था ऑफ दैट एयर बैग कंपोनेंट, सो क्या होता है कि आपकी जो टेंशन है ना हॉर्न का वो इंक्रीज़ हो जाता है तो हॉर्न प्रेस रह जाता है। सो उससे क्या हुआ कि भाई जब मैंने वो क्लिप
दबाई एक साइड की, उसके बाद वो हॉर्न प्रेस रह गया और भाई हॉर्न बजता ही रहा, समझ रहे हो। पूरा घर जग गया, मेरा पूरा मोहल्ला जग गया। सो भाई ये काम करने से पहले सबसे पहले आपको करना पड़ेगा हॉर्न से कनेक्शन कट। उस समय मेरे पास आइडिया आया भाई, सबसे बेस्ट तरीका है हॉर्न का फ्यूज़ निकाल लो उस टाइम के लिए। सो देखो भाई, मैं आपको इस वीडियो में फ्यूज़ निकालना तो नहीं बताऊंगा, बट आपको बता देता हूँ फ्यूज़ नंबर 36 आपको निकालना है। आप वो फ्यूज़ नंबर से निकाल लेना 36 फ्यूज़ नंबर। उससे क्या होगा कि आपका जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपका हॉर्न नहीं बजेगा, क्योंकि हॉर्न बजा रह गया तो आप हो जाओगे परेशान। और अगर आप इस चीज़ का वरी नहीं करते कि हॉर्न बज रहा है, लोग सुन रहे हैं, तो भाई फ्यूज़ लगे लगे में काम कर सकते हो। सो आप देखो प्रोसेस मैंने क्या करा फिर। So I removed fuse number 36 in order to get rid of horn pressed, as I told you that whenever you remove that clip the horn get pressed continuously, so it can disturb the environment. So after watching those 3 videos I able to install the badge, GT OEM badge, as you can see. And while removing my original badge I also broke it because the plastic on the top of the original badge was really thin, and while removing it with my bare hands I broke it, but it doesn't matter. So I will keep it the way it is, because I will gonna keep my GT badge installed till the whole lifespan of the car, so I don't care about it. So after installation done, it is pure OEM badge. As you can see the fit and finish, it's really good, cannot complain anymore. So that's how you're gonna install the OEM badge on your Virtus GT and Taygun, but it is not valid for Kushaq and for Slavi because the steering wheel is not same. And I will recommend you guys to watch those 3 videos calmly and properly, and don't rush out and don't get tools inserted in your steering wheel without any knowledge. So this is my recommendation to you guys. So देखो भाई, मैं उन लोगों में से हूँ जो चीज़ें करने में बिलीव करता हूँ इन टर्म्स ऑफ कि अगर मुझे पता है कि ये चीज़ें मैं खुद कर सकता हूँ, सो मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ करने में। बट अगर आप उनमें से नहीं हो और आप चाहते हो कि भाई मेरा काम सही तरीके से और मेरे को हेडेक नहीं चाहिए, देखो थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। सो अगर आप एक एस्थेटिक्स पे काम करने के लिए, एस्थेटिक्स लुक्स लाने के लिए गाड़ी के अंदर आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हो इंस्टॉलेशन का और इस चीज़ का। सो आप कर लेना अगर आपको नहीं समझ आई गाइड और आप नहीं कर सकते। सो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आप ही करो, यू गेट सम मैकेनिक गेट इट डन फॉर यू गाइस। क्योंकि देखो मैंने बताया कि मेरी सिटी से बहुत दूर है चीज़ें और मैं यहाँ के किसी भी मिस्त्री पे बिलीव करता नहीं हूँ। डेट्स वाई आई डिड इट माई सेल्फ, और मुझे मज़ा आता है और इसी वजह से मैं कंटेंट बना पा रहा हूँ और चीज़ें बता पा रहा हूँ। सो इस गाइड से यही है कि देखो आप मिस्त्री को भी बता सकते हो भाई यही तो काम है, इतने रुपए तो लगने हैं, मैं तो ये स्टेप्स बता रहा हूँ, तो ये करने कर फटाफट। सो वही वाली चीज़ है, ठीक है ना। सो देखो अब आप पूछोगे कि भाई ये बैच कितने का आया और कितने का आपको पड़ा। नॉर्मली अगर उस सेलर से बात करोगे तो आपको इतने रुपए का देगा विद शिपिंग, बट भाई अगर मेरे थ्रू आप जा रहे हो उसके पास, सो भाई आपको कुछ डिस्काउंट तो मिलना चाहिए ना। सो मैं उस सेलर की डिटेल अपने फेसबुक ग्रुप पे दूंगा जो मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट करा है। कोई भी यूट्यूब पे कमेंट करने से पहले भाई फेसबुक ग्रुप के उस लिंक को क्लिक करो, ज्वाइन करो, अपना डिस्कशन स्टार्ट करो, गाड़ियों के बारे में जानो, बैच के बारे में जानो, बैच के सेलर के बारे में जानो। और अगर आप डायरेक्ट उस पर पहुँचते हो तो आपको 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट आप अगर मेरे थ्रू पहुँचते हो, विया ग्रुप पहुँचते हो, तो आपको 5% ऑफ दिलवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। सो जल्दी से आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो और डिस्कशन का पार्ट बनो, और जब बैच इंस्टॉल करो तो ज़रूर फ़ोटो पोस्ट करना ग्रुप में, आई विल बी लिटरली लाइकिंग इट, ठीक है ना। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट क्वेरी कुछ भी हो अब भी आपके दिमाग में, डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। और ग्रुप में आप मेरे से कभी बात कर सकते हो, काफ़ी अच्छी कम्युनिटी बन चुकी है वहाँ पे, सब हेल्प करेंगे आपकी। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड नाइट।